मैडम आपकी बार किन मुद्दों को लेकर पहली बार वोट डाला? बेरोजगारी। हाँ जी सबसे बड़ा मुद्दा सरकार कहती है कि हर साल 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया हमने। सर, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने जो देखा है, मैंने बच्चों को बहुत सारे बेरोजगार भी देखे हैं, और जिन्होंने स्टडी की है वो स्टडी के थ्रू नहीं जा रहे उस चीज़ पे। वो अलग अलग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई मतलब अपना एक मेन मोटिव जो था, मान लो सिंगिंग है तो वो सिंगर नहीं बन रहा, वो किसी और चीज़ में जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, मतलब किसी बच्चे के पास जो सपना लेके वो चलाता, वो उसका चीज़ें बदल चुके। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें चेंज हुई है। तो वोट किसको होगी? मैं तो उनको नहीं दूंगी, भाजपा को। अब की बार क्या मुद्दे हैं? आप एक स्टूडेंट हो, शिक्षा को लेकर किस तरह देखते हो? देश में शिक्षा का स्तर कैसा? अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों तक पढ़ाई भी नहीं पहुंच रही है, बहुत कम पहुंच रही है। जो गरीब बच्चे उन्हें तो बिल्कुल पता भी नहीं होता है किसी चीज़ का। और क्या कहते हैं, टीचर की भी कमी होती है, टीचर नहीं आते हैं कॉलेजों में। बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा स्वास्थ्य फ्री किया, उसको किस तरह देखते? हाँ, उन्होंने काम किया है दिल्ली में तो, लेकिन हरियाणा की बात करें तो कुछ काम नहीं हुआ है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर मतदान होगा? मुद्दा सर मेरा है कि जो सरकार है वो भी जो आंदोलन हो रहे हैं उन पर जाने दे रही है। मणिपुर के अंदर वॉयलेंस हुआ, वहाँ पे सरकार कोई रुख नहीं आया है। और जो भी लद्दाख के अंदर आंदोलन हुआ है वहाँ पे भी कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं, बेरोजगारी, ब्लैक मनी, उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं एक्शन से। मेन वो अपना धर्म का वोट रहते हैं बीजेपी वाले। अभी यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं इनमें से भी कुछ तो बिना वजह ही देंगे वोट बीजेपी को, क्योंकि वो धर्म के लिए हिंदू है। बस यही मुद्दे रहते हैं, इससे अलग होना है। और एजुकेशन चाहिए सरकार के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ हों एंटी करप्ट हों, अच्छे से काम करें, एजुकेशन काम करें। सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार कम किया हमने, युवाओं को रोजगार दिया, महंगाई कम। अभी वो ईडी आया था, उसके अंदर इलेक्टोरल फंड्स, उसके अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार बीजेपी के बच्चे हैं जाकर कर स्कैम्स के अंदर। और मेरे ख्याल से भी और भी बढ़ेगा वो, क्योंकि जब बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज़्यादा वो दे दिया उन्होंने, जो ब्लैक मनी लेकर बहुत ज़्यादा उनको टेंडर दे दिए हैं फ्री में। और जहाँ पे वो करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो कम नहीं करा बीजेपी ने, बल्कि वो छुपाने की कोशिश करी गई उसको। अब की बार बदलाव होगा? बदलाव मुश्किल है, क्योंकि अभी भी लोग, जो जनता है ना वो रिटार्डेड है। लोगों को सोचना ही समझने की भी है नहीं इतनी अकल कि वो देख के वोट दे सकें। जब तक लोग धर्म के, कास्ट के वोट देंगे तब तक मेरे ख्याल से बीजेपी आएगी। अब की बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो जी हर बार 2014 से चली आ रही है, जो भारत को एक तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है काफ़ी ज़्यादा, और हर बार जो है कास्टिज्म के हिसाब से वोट लिया जाता है। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हर सरकार में लगता है कि सरकार बदलेगी ना, तो कुछ काम हो रहा है। एजुकेशन की नीति तो बदल दी, एनसीईआरटी में चेंज तो कर दिए, मगर पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। स्टूडेंट्स के मामले में जो है बिल्कुल हताश है बीजेपी की सरकार से। हम तो चाहते हैं कि सरकार बदले, हालांकि सरकार बेशक से आ जाएगी लेकिन काम हो, ये चाहते हैं। पिछले 10 साल में कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई कम की है, शिक्षा में सुधार किया है। शिक्षा में सुधार जी, महंगाई कम तो कर दी, भले ही बूढ़ों की पेंशन कहाँ हुई, बीच में एक बार कम कर देते, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तब तो ये कम कर देते हैं, बाद में फिर वही। अभी सिलेंडर के जो रेट है वे डाउन हो गए हैं, उसके बाद थोड़ी देर में फिर बढ़ा देंगे। ऐसे ही जब भी इलेक्शन आते हैं तो काम करते दिखाई देते हैं, फिर पूरा साल 4 साल किसी को कोई नहीं पूछता। फिर अब की बार बदलाव क्या मूड है यूथ का? बिल्कुल, अगर यूथ आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन काम होना चाहिए। मेरा यही मुद्दा है कि जो ये आजकल धर्म के नाम पे वोट मांगी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और धर्म का ना ही प्रचार होना चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है कि हम धर्म का प्रचार करें। प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और दूसरा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार ये कहती है कि हमने युवाओं को रोज़गार दिया है, रोज़गार बिल्कुल नहीं दिया है। जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया है। और जो सरकार है, सरकार ये बोलती है कि हमने जो करप्शन को कम किया है, लेकिन नहीं किया है। जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए, कागज़ देखे जाएं, तो उसमें वो रिकॉर्ड ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि हम भी देखते हैं रिकॉर्ड में कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो कर्मचारी हैं वो अपने तरीके से जो है कागज़ कार्रवाई कर देते हैं, और जो कंप्लेंट करते हैं उनकी नहीं सुनी जाती बीजेपी राज में।